राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज आगरमालवा जिले में प्रवेश कर अपने प्रथम विश्राम स्थल सुमरा खेड़ी जोड़ पर पहुंच गई है, जहां भोजन एवं विश्राम के बाद करीब 4 बजे से यह यात्रा एक बार फिर शुरू होकर शाम करीब 6 बजे के लगभग आगर के छावनी नाका चौराहे पर पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। सुमरा खेड़ी जोड़ विश्राम स्थल पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश एवं कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने पत्रकारों को संबोधित कर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताते हुए भाजपा शासित केंद्र एवं राज्य सरकार को जमकर कोसा है। भारत जोड़ो यात्रा में और देखिए भारत जोड़ो यात्रा का असर मोहन भागवत जी किन किन से मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। दत्तात्रेय होसबड़े जो आरएसएस के नंबर 2 हैं, उन्होंने क्या कहा है आर्थिक विषमताओं के बारे में, जो मैं कह रहा हूँ, जो राहुल जी कह रहे हैं। नितिन गडकरी ने क्या कहा है बेरोजगारी पर, और सबसे बड़ी बात बाबा रामदेव ने क्या कहा है राहुल जी के बारे में। हालांकि वो महिलाओं के बारे में कुछ गलत चीज़ें वो बोलते हैं, पर राहुल जी के बारे में उन्होंने गलती से सही चीज़ बता दी। तो ये लोग आते हैं, सबका स्वागत है। मेधा पटकर आई थी, सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो आए हैं मोदी के आलोचक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, जो त्रिशंकु हैं, जो ना कांग्रेस से कुछ न लेना है न देना है, पर वो चलना चाहते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। और आज पहली बार पूर्व सैनिक आए हैं, ये महत्वपूर्ण है। सर, केंद्र सरकार की जो माइनॉरिटी कमीशन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप केंद्र का मामला, सर केंद्र माइनॉरिटीज के लिए जो स्कॉलरशिप बच्चों के लिए भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और कोई सवाल है ऑफलाइन पूछिए। कांग्रेस की सरकार में जितना विकास को गति दे सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा गति देने का प्रयास 15 महीनों में किया गया। लेकिन जैसे ही 15 महीने की सरकार गिरी, वैसे ही गौशालाओं का काम रोक दिया गया। जो 11 बिजली के ग्रिड हमारे ज़िले में बने, उन्हें प्रारंभ नहीं किया गया। कई सारे विकास कार्य जो स्वीकृत हो चुके थे, चाहे वो सड़क के हों, तालाब के हों, डैम के हों, उन्हें रोक दिया गया। किसानों का, जिन किसानों की कर्जा माफ़ी हो चुकी थी किंतु कुछ कागजी कार्रवाई के कारण उनकी कर्जा माफ़ी ढह भी गई थी, उन लोगों को प्रताड़ित किया गया। ऐसे अनेकों बातें हैं। जब से भाजपा की सरकार बनी तब से किसान को कोई लाभ नहीं मिलता। बिजली फिर से महंगी हो गई, दूध का भाव कम हो गया, फसल का भाव कम हो गया, यूरिया की परेशानी हो रही है। ऐसे तमाम प्रकार की परेशानी है जो आप सब लोग भी रोज़ अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में लेकर जाते हैं। मैं उसके लिए आप सब लोगों को साधुवाद भी अर्पित करता हूँ। लेकिन एक बड़ा फ़र्क है कांग्रेस की सरकार ने जो किसानों के लिए किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसानों से छीना, जिसका अंतर हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के हालात भी आप सभी लोगों को मालूम है। आज मध्य प्रदेश के युवा से लेके, बुजुर्ग से लेके, माता बहनों से लेके किसान तक हर वर्ग परेशान है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, प्रताड़ित है। इसकी लड़ाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में हम सब लोगों को, कांग्रेस के लोगों को कामयाबी मिलेगी। मेरी कुछ विशेष चर्चा है नहीं, तो मैं आदरणीय जयराम रमेश जी से अनुरोध करूंगा कि जयराम रमेश जी आप लोगों को संबोधित करें। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 3 खास वजहें हैं जिसके कारण ये शुरू हुई थी। पहली ये कि अमीरी और गरीबी के बीच में जो अंतर है वो बढ़ा, तो उसमें हम महंगाई, बेरोजगारी, इस पर बात करते आए हैं। दूसरी बात ये कि समाज में जिस तरह की नफरतें हैं, और जो तीसरी बात है वो है कि सरकार का बहुत ज़्यादा संस्थाओं पर दखल। तो संस्था में एक आर्म फोर्सेस भी, हमारे देश की सेनाएं भी एक संस्था है। और सबसे पहले मैं उस मुद्दे की बात कर लूँ जो युवाओं से जुड़ा है, अग्निपथ स्कीम। जैसे कि सब जगह हम प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ नए प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही एक प्रयोग आर्म फोर्सेस करती रहती हैं। महिला अधिकारियों का कांग्रेस द्वारा पहली बार 1990 के दशक में लेना भी एक प्रयोग ही था, और सफल होने के बाद ही महिला अधिकारियों को पहली बार परमानेंट कमीशन यानी कि पेंशन की पात्रता 2010 में देना भी यूपीए का ही एक पहल थी।
लेकिन इस सरकार ने कुछ अलग तरह के प्रयोग किए। एक किताब स्टार्टअप नेशन जो इजराइल के ऊपर लिखी गई थी, एक अमेरिकन और एक इजरायली ने लिखी, और उसमें क्या था कि जो नैस्डैक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे स्टार्टअप लिस्ट हुए, यानी कि एक सफलता की स्टोरी। तो 70 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल का मॉडल हमारे 135 करोड़ लोगों के देश पर अप्लाई कर देना बिना सोचे समझे, बिना डिस्कशन के, जैसे बाकी चीज़ें बिना डिस्कशन के होती हैं। हमें वेटरन्स को ये लगता है कि ये एक खास तरह के लोगों को आर्मी में भर्ती देने का तरीका है, जिससे आर्मी और भी कमज़ोर हो और केवल उनके लोग, जैसे हिटलर ने एसएस आर्मी को बनाया था, अपने ही लोगों को एंट्री दी थी, उस तरह की कहानी है। क्योंकि इससे सेना का तो नुकसान है ही, क्योंकि सेना जिसको ट्रेन करेगी वो बाहर निकल जाएगा, और युवाओं का ये नुकसान है कि वो किसी योग्य नहीं रहेंगे, बाहर जाके भी उनको वो सम्मान तो मिलेगा नहीं जो एक सैनिक को मिलता है जो 17, 18, 20 साल नौकरी करके बाहर आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सेना को भी नुकसान कर रही हैं, युवाओं को भी नुकसान कर रही हैं। एक ख़ास बात आपको बोलना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपना छद्म राष्ट्रवाद चलाकर जैसे देशभक्ति की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेने की कोशिश की है, वो अपने आप में बहुत गलत तरीका है। आप लोगों को बता दूं कि 1947 से 2014 तक हमने 1500 से 1600 तक जहाज खरीदे, क्योंकि मैं एयरफोर्स के प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई अधिकारी रही हूँ, और उसके बाद हमने सिर्फ 36 राफेल खरीदे, जबकि हमारी सेना को 41 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है, अभी केवल 29 स्क्वाड्रन है। तो हम कैसे अपने दुश्मन का सामना करेंगे जब यूपीए की